यहाँ पर बहुत सारे इलाकों के कवि इसलिए नहीं बुलाए जा सकते क्योंकि वो यहाँ पर चलते नहीं हैं। कई बार हम लोगों ने प्रयोग किया कि बुलाए, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन वो जिस तरह से बिहेवियर करते हैं लखनऊ वाले, उसको सुनते नहीं हैं। इसीलिए कुछ चुनिंदा कवि देश के हैं जिनको हम अक्सर बुलाने के लिए विवश रहते हैं और उनको अक्सर बुलाते रहते हैं। उनमें से दो कवि यहाँ मंच पर बैठे हैं राजस्थान के। अशोक चारण को भी आपने खूब सुना है और प्रिय पार्थ नवीन को भी आपने बहुत सुना है। आज हमने पार्थ नवीन को यहाँ पर सम्मानित किया है और अशोक चारण को हम पहले सम्मानित कर चुके हैं। ये दोनों वो कवि हैं जिन्होंने हिंदी भाषा की श्रेष्ठता को राजस्थान से निकल करके पूरे देश में स्थापित किया है। वो हमारे बड़े अतिथि कवि हैं, सबसे दूर से आए। कल्पना, जिन्होंने बहुत ही सुमधुर कंठ के साथ माँ सरस्वती की वंदना की थी, बहुत ही श्रेष्ठ कवयित्री हैं। उनको जब पिछली बार हम लोगों ने सुना कई महीनों पहले, तभी तय हो गया था कि शिवरात्रि में की कल्पना जी को हम लोग आमंत्रित करने वाले हैं। पंडित आदित्य द्विवेदी जब भी टीम बनाते हैं तो वो एक बार मुझसे पूछते ज़रूर हैं, ये उनका अपना प्रेम है। और मैं हूँ कि पंडित जी जो नाम ले लेते हैं, मैं कभी ये नहीं कहता कि ये नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि पंडित जी का सिलेक्शन इतना परफेक्ट होता है कि उसको ना कहा ही नहीं जा सकता। मैं उसी परफेक्शनिस्ट कवयित्री को आमंत्रित करना चाहता हूँ जिसने कविता की श्रेष्ठता को, कंठ की मधुरता को और कविता के गीतों के प्रस्तुतिकरण को एक शिष्टता और शालीनता दी है हमारे देश के मंच पर। मैं आमंत्रित करता हूँ प्रिय कल्पना को कि वो आए और आप लोग बहुत अच्छी तालियों के साथ इस कवयित्री का स्वागत करें। इस मंच पर जो कवि या कवयित्री एक बार आ जाता है, निश्चित तौर पर वो अगले 2 वर्षों में विदेश यात्रा अवश्य करता है। मैं शुभकामना देता हूं कि शीघ्र ही हमारी कल्पना जी भी उड़ान भर करके देश की सीमाओं के बाहर जाकर हमारे अवध क्षेत्र का नाम रोशन करें। कल्पना जी, बहुत धन्यवाद सर्वेश सर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि थोड़े समय पहले ही मैंने एक विदेश यात्रा की है। अरे लो, वो आपकी जानकारी में नहीं होगी। तो हमारी जानकारी में नहीं, तो अब आपको अमेरिका की मिलेगी। अब तुम दुबई उबई गई हुई हो कहूँ? साउथ अफ्रीका। अरे दादा, करभुंजन के बीच में पहुँच गए। कहाँ चली गई तुम भी बेटा? आप सभी को वहाँ सब हबशी रहते हैं, हबशी। आप सभी को पुनः प्रणाम करती हूँ। मुझे लगा कि बताना चाहिए सर को। तो नहीं, हमको पता नहीं था। ये साउथ अफ्रीका गए जहाँ सब काले काले रहते हैं। यहाँ पर आने के बाद वहाँ जाओगे जहाँ सब गोरे गोरे रहते हैं। बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए और आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए। ये अवध क्षेत्र है, यहाँ पर जब हम आते हैं तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ के लोग सिर्फ रामचरितमानस को पढ़ते ही नहीं, उसको अपने जीवन में अपना कर उसको जीते भी हैं। 4 पंक्तियों से अपने आराध्य को प्रणाम करती हूँ और अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करने की आप सबसे अनुमति चाहती हूँ। जुड़िएगा, सुनिएगा। कि तुम्हारा साथ काफी है किसी के साथ के आगे। वाह। तुम्हारा साथ काफी है किसी के साथ के आगे। किसी का हाथ क्यों थामूं तुम्हारे हाथ के आगे। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। किसी का हाथ क्यों थामूं तुम्हारे हाथ के आगे। शरण पाने को शरणागत इन्हीं चरणों में आते हैं। शरण पाने को शरणागत इन्हीं चरणों में आते हैं। तो मैं भी सर झुकाती हूँ अयोध्या नाथ के आगे। भाई वाह 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 वाह। इसको, इन पंक्तियों को कहते हैं श्रृंगार में भक्ति। शुरू की जब 2 लाइनें आप सुनो तो लगता है कि जैसे बहुत ज़बरदस्त श्रृंगार है, कोई प्रेमिका प्रेमी से कह रही है। लेकिन जब 4थी पंक्ति तक हम पहुंचते हैं तो वो जो प्रेम समर्पण की यात्रा करते हुए भक्ति के कदमों में पहुंचता है तो कविता पवित्र हो उठती है। जोरदार तालियां इस मुक्तक के लिए। वाह 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 वाह। बहुत आभार आप सभी का। और आदरणीय दादा का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप जैसे अच्छे लोगों के बीच में, कहते हैं कि अवध क्षेत्र में श्रोता नहीं होते, यहाँ पर सिर्फ कवि होते हैं। तो मैं अपनी कुछ टूटी फूटी तुकबंदियाँ हैं जिन पर मुझे
दादा ने आशीर्वाद दिया और हिम्मत दी कि मैं इस मंच पे पढ़ सकती हूँ आप सबके बीच में, तो वो लेकर उपस्थित हूँ। आपको कोई बात अच्छी लगे तो मेरा समर्थन कीजिएगा, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं स्वागत। परिवार के साथ आप सभी बैठे हैं, परिवार के संबंधों की बात करती हूँ। सबसे घर में जो बच्चे होते हैं, लाडले होते हैं, उनसे शुरुआत करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि ये लखनऊ के लोग हैं, ये अपने घर के बच्चों को कैसे पालते हैं। क्या बात। लड़कों के नाम, यहाँ युवा पीढ़ी उपस्थित है, मैं आप सभी के लिए कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। लोग या तो उनके लिए देशभक्ति की बात करते हैं या तो श्रृंगार की बात करते हैं। अगर मैंने कुछ अलग कहने का प्रयास किया हो जो आपके घरों में उन्हें सिखाया गया है तो मेरा समर्थन कीजिएगा। मैं सुनाती हूँ कि जैसे जैसे बढ़ते हैं यौवन को चढ़ते हैं, खुद खुद में संवर जाते हैं ये लड़के। कि जैसे जैसे बढ़ते हैं अविरल तुम सुनो को चढ़ते हैं। अविरल को ही मैं समर्पित करने वाली थी, मैं ढूंढ रही थी बैठा कहाँ है। कि जैसे जैसे बढ़ते हैं यौवन को चढ़ते हैं, खुद खुद में संवर जाते हैं ये लड़के। काम चोरी व निकम्मे काम काज छोड़कर गुणी संस्कारी होके आते हैं ये लड़के। नन्ही परी गोद में उठाते हैं वो जिस पल, छोटी बहन, नन्ही परी गोद में उठाते हैं वो जिस पल, उस पल में बदल जाते हैं ये लड़के। नन्ही परी गोद में उठाते हैं वो जिस पल, उस पल में बदल जाते हैं ये लड़के। और प्रेमिका को नखरे दिखाते हैं हजार, किंतु बहनों के नखरे उठाते हैं लड़के। वाह, बहुत अब इस पर तो कोई बोला नहीं जा सकता। आपने ये पंक्तियां ऐसा तुमने कंफ्यूज कर दिया है कि बोले नहीं जा पा रहा है। नहीं, आप कंफ्यूज होंगे पर ये बहुत समझदार लोग हैं, समझ रहे हैं सर। ये सब समझ रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां और कहती हूँ। कहते हैं कि माता पिता का कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन जब हम अपने भाई की तरफ देखते हैं तो हमें उसमें थोड़ी सी माँ भी नजर आती है और थोड़े से पिताजी भी नजर आते हैं। तो मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ कि दृश्य वो भी देखा है कि भैया जी ने नन्ही नन्ही उंगलियों पर रंगोलियां सजाई हैं। कि दृश्य वो भी देखा है कि भैया जी ने नन्ही नन्ही उंगलियों पर रंगोलियां सजाई हैं। कभी कभी ये भी हुआ छुटकी के बालों पर प्रेमवश टेढ़ी मेढ़ी चोटियां बनाई हैं। तो पापा जैसे कंधे पे घुमाते रहे अक्सर, कभी माँ के जैसी मीठी लोरियां सुनाई हैं। पापा जैसे कंधे पे घुमाते रहे अक्सर, कभी माँ के जैसी मीठी लोरियां सुनाई है। और माता पिता जिस पल धैर्य खो रहे थे तब भाइयों ने बहनों की डोलियां उठाई हैं। भाई बहुत अच्छा मुक्तक, भाई कल्पना बहुत अच्छा। हम चाहते हैं एक बार और ताली बजे। वाह वाह वाह, देखो लखनऊ ये सब सुनना चाहता है। मैं वही तो सुना रही हूँ, आप उनको भ्रमित कर रहे हैं कि ये कंफ्यूजन। लेकिन हम लोग जैसे माता पिता अगर नहीं होते तो हम मौसी में अपनी अम्मा ढूंढ लेते हैं। ढूंढते नहीं, भगवान कसम, कभी झूठ आज तक बोला ही नहीं है। मौसी में अम्मा ढूंढते हैं और हमारे पिताजी भी यही चाहते हैं। बहुत अच्छा, आप सभी सुन रहे हैं। मैं दादा का धन्यवाद करते करते रुक गई। 4 पंक्तियां कहती हूँ दादा के लिए और आप सबके लिए भी। आप बहुत प्रेम से सुन रहे हैं, बहुत मान सम्मान से सुन रहे हैं। तब मैं कहती हूँ कि जो खुशियों की वजह दे दे तो उसका शुक्रिया करना, ये हमारी संस्कृति। जो खुशियों की वजह दे दे तो उसका शुक्रिया करना, जो मायूसी में शह दे दे तो उसका शुक्रिया करना। और यहाँ तो लोग दुनिया में ही अब रहने नहीं देते, यहाँ तो लोग दुनिया में ही अब रहने नहीं देते। कोई दिल में जगह दे दे तो उसका शुक्रिया करना। आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। संबंधों की बात मैं करती हूँ।
बेटियों की बात पढ़ाती हूँ। अविरल आया था, मेरे कान में कह रहा था कि आपको बेटियों वाली कविताएं सुनानी है। मैंने कहा बिल्कुल सुनाऊंगी, पर उससे पहले मैं जो सुनाना चाह रही थी वो आपने बहुत मन से सुना। मैं यहाँ पर मातृशक्ति की उपस्थिति होती है, आप सबको प्रणाम करती हूँ और बेटियों के लिए कुछ मुक्तक है मेरे, कुछ छंद है मेरे जो आप तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। अपने घर की नन्ही नन्ही बेटियों को याद कीजिएगा और जुड़िएगा। यहाँ पर पुरुषों की संख्या अधिक है और ये देखकर मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर घर की बेटी उदास होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, तो उसकी माँ एक बार उसको नज़रअंदाज करती है, लेकिन उसके पिता नहीं करते, उसका भाई नहीं करता, उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आपके घर का ये माहौल है तो अपने घर की बेटियों के लिए एक बार तालियां बजाइए और समर्थन कीजिए। मैं कुछ छंद निरूपित करती हूँ। ये तो करते हैं हम लोग कि क्या होती हैं बेटियां। यह आंगन की तुलसी सी सदा घर आंगन को महकाती है बेटी। यह आंगन की तुलसी सी सदा घर आंगन को महकाती है बेटी। खुद पाती ना पाती हो स्नेह कभी, पर स्नेह सदैव लुटाती है बेटी। आती तो लाती है साथ खुशी, आती तो लाती है साथ खुशी, फट जाती है छाती जो जाती है बेटी। आती तो लाती है साथ खुशी, फट जाती है छाती जो जाती है बेटी। धाती है दाती है धाती भी है घर आपका आके बसाती है बेटी। ये सच बात है, बहुत प्यारी कविता है, वाह। बहुत आभार। एक छंद और सुनाती हूँ इसी क्रम में। वाह। कि वट पीपर केला को पूजी कबो सुख समृद्धि शांति दिलाती है बेटी। खुशहाली रहे करवाती जानव रात्रि माँ बाती जलाती है बेटी। कभी अष्टमी नवमी और शुक्र शनि, कभी अष्टमी नवमी और शुक्र शनि, कभी गौरी गणेश मनाती है बेटी। हर रोज भले उपवास रखे, सब खा ले तभी कुछ आती है। वाह वाह वाह, भावुक कर दिया लोग, वाह वाह, सच बात है, वाह। 4 पंक्तियां बेटियों की प्रशस्ति में कहती हूँ कि बेटियों को कम आंकते हो हम, बेटियों ने हिमवान छुआ है। गीता कुरान पुराण छुआ है तो तीर कमान कृपान छुआ है। जल में थल में और अंबर में, जल में थल में और अंबर में, अरे कोई बताओ कहाँ ना छुआ है। हिंदुस्तान की बात नहीं, हमने यह विश्व महान छुआ है। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। एक गीत पढ़ने का मन है, आप सबकी उपस्थिति को देखते हुए मेरा मन कर रहा है। और क्योंकि आज मुझ नन्ही कलम को इस इतने बड़े मंच पर सम्मानित भी किया गया है, श्रद्धेय बाबूजी डॉक्टर दिनेश शर्मा, रमेश रस्तोगी सम्मान जो है मुझे दिया गया है, तो मेरा एक दायित्व भी बनता है और मेरा मन भी है कि मैं एक गीत पढ़ूं। मैं पिता के लिए गीत पढ़ना चाहती हूं और मैं बेटी हूँ, मैंने अपने पिता के संघर्ष को देखा है, आप सबने भी देखा होगा, लेकिन कहीं एक बेटी के भाव आपके भावों से मिल जाए तो आप भी अपने पिता के सम्मान में तालियां बजाइएगा और उनको धन्यवाद दीजिएगा कि वो आपके लिए इतना कुछ किए हैं अपने जीवन में। मैं कहती हूँ कि बेटी पिता को कैसे देखती है, तब मैं 4 पंक्तियाँ कहती हूँ और उसके बाद वो गीत पढ़ती हूँ। कोई जब दिल दुखाता है तो बेटी याद आती है। कोई जब दिल दुखाता है, एक पुरुष होता है वो या तो अपनी माँ के बहुत ज्यादा क्लोज होता है, एक माँ उसको डांटने का अधिकार रखती है, या फिर उसकी बेटी जिस अधिकार से माँ उसको दवा खिलाती है, बेटा तू बीमार हो तुझे खाना पड़ेगा, उसी अधिकार से दादा बेटा थोड़ा सा बेटी जो असहमत होती है, है। थोड़ा सा असहमत है। हमारी पत्नी हमको बहुत डांटती है और तब बिटिया हमारी बचाती है। तो डांटने का अधिकार संपूर्ण स्त्री जाति को है। एक बार तालियां बजा करके श्रेष्ठ काव्य पाठ हम सुनेंगे, बस ये मन में आ गया तो बोल दिया, कोई इंटेंशन नहीं था हमारा। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं नहीं चाह रही थी कि आपके घर की बात मंच में हो, तो इसलिए
ये इसलिए हमने कही क्योंकि जितने आदमी बैठे सबके घर की बात ही है, तो अकेले हमारी नहीं है। और है तुम्हारे घर की भी यही बात है, तुम्हारे पति से अगर पूछा जाए तो। स्वागत है भाई। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि पिता जब बाहर से थके हुए आते हैं तो एक बेटी का उनको देखने का नजरिया और बाकी परिवार वालों का उनको देखने का नजरिया किस तरह परिवर्तित होता है। तब मैं कहती हूँ ये बात कि कोई जब दिल दुखाता है तो बेटी याद आती है, कोई जब दिल दुखाता है तो बेटी याद आती है, बहुत ज़्यादा रुलाता है तो बेटी याद आती है। और कभी बाहर से आओ तो सभी झोला टटोलेंगे। पापा बाहर से आते हैं, सब देखने लगते हैं इसमें क्या लाए हैं हमारे लिए, कि कभी बाहर से आओ तो सभी झोला टटोलेंगे। कोई पानी पिलाता है तो बेटी याद आती है। बेटी सही बात। पानी का ग्लास लेकर पापा के लिए खड़ी होती है कि पता नहीं पापा ने कुछ खाया होगा या नहीं, कुछ पिया होगा या नहीं। सच का। पिता के लिए गीत पढ़ना चाहती हूँ। आप सब बहुत मन से सुन रहे हैं, ये गीत आप सुनिए। इसी मन से संवेदनाओं का आपकी आवाहन करती हूँ और गीत सुनाती हूँ। कि वेदना और में छिपाए रहते बाबूजी, वेदना और में छिपाए रहते बाबूजी, वेदना और में छिपाए रहते बाबूजी, होंठ मुस्काने सजाए रहते बाबूजी, होंठ मुस्काने सजाए रहते बाबूजी। पिता के जीवन के संघर्ष के उदाहरण अलग हो सकते हैं, लेकिन हर पिता के जीवन में संघर्ष जरूर होता है। तब ये पंक्तियां कहती हूँ कि माँ को सालों साल ना साड़ी दिला पाते, एक कुर्ते में स्वयं वर्षों बिता लाते, माँ को सालों साल ना साड़ी दिला पाते, एक कुर्ते में स्वयं वर्षों बिता लाते। हम दिवाली पर नए कपड़े पहन पाए, इसलिए दफ्तर से घर पैदल चले आते, इसलिए दफ्तर से घर पैदल चले आते। कष्ट सारे खुद उठाए, कष्ट सारे खुद उठाए रहते बाबूजी, होंठ मुस्काने सजाए रहते बाबूजी, होंठ मुस्काने सजाए रहते बाबूजी। और आपको आपके बचपन की तरफ ले जाना चाहती हूँ। याद करिएगा कि मन के दृढ़ विश्वास को खोते नहीं थे वो। हमने कभी पिता को रोते नहीं देखा। मन के दृढ़ विश्वास को खोते नहीं थे वो, दौर कितना हो कठिन रोते नहीं थे वो, दौर कितना हो कठिन रोते नहीं थे वो। जब कभी बचपन में हम बीमार हो जाते, रात भर चिंता में फिर सोते नहीं थे वो, रात भर चिंता में फिर सोते नहीं थे वो। हमको सीने से लगाए, हाँ कलेजे में छिपाए रहते बाबूजी, होंठ मुस्काने सजाए रहते बाबूजी।
होंठ मुस्काने सजाए रहते बाबूजी। बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इस गीत का अंतिम बंद आप बहुत तक पहुंचाती हूँ। स्वागत और कर। जिनके हिस्से में ये सौभाग्य है, बहुत से लोगों के हिस्से में नहीं, लेकिन जिनके हिस्से में हमको ये सौभाग्य जीना चाहिए, तब मैं कहती हूँ कि इसलिए जीते जी उनका मान कर लेना। हाँ। इसलिए जीते जी उनका मान कर लेना। बहुत अच्छा। पूज्य है वो ईश सम ये भान कर लेना। पूज्य है वो ईश सम ये भान कर लेना। हाथ में ले हाथ उनसे बात कर लेना। उनके हिस्से का है जो सम्मान कर लेना। बहुत अच्छा। के हिस्से का है जो सम्मान कर लेना। अपने ही घर में पराए, अपने ही घर में पराए रहते बाबूजी। होंठ मुस्काने सजाए रहते बाबूजी। होंठ मुस्काने सजाए रहते बाबूजी।